ओके, आज है 14वां अध्याय, प्रकृति के 3 गुण। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनिः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधमर्यमागतः सर्गे नपि नोपजायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। मम योनि मृहद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भदधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्तोत्र है और मैं इसी ब्रह्मा का गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयो निश्यो कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्मा महघोनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तत्र तत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंदिग्धं बध्नाति ज्ञानसंदिग्धं चानघ। हे निष्पाप सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला, जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा सडंग समृद्धवम् तन्नि बध्नाति कौन्तेय कर्म संदिग्धं देहिनम्। हे कुंतीपुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। सकाम कर्म क्या होते हैं? तृष्णा क्या होता है? तृष्णा इच्छाएं, जो लालच सब चीजें तृष्णा। आकांक्षा क्या होता है? आशा, आकांक्षा माने पाने की लालच। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है ना, और इसी कारण आकांक्षा से का मतलब हो जाएगा यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध। इच्छा वही पाने की इच्छा, इसी से वह सकाम कर्म में बंध जाता है। तमस्त्व ज्ञान जन्म विधि मोहनम सर्व देहिनां प्रमादालस्यनिद्रा भिस्ति निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इसी गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयति।
यत्युत। हे भरतपुत्र, सतोगुण मनुष्यों को सुख से बांधता है। सतोगुण, रजोगुण और तमो। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है। हे भरतपुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी सतोगुण कॉमा लगाना चाहिए था ना। कभी कभी सतोगुण जो सतोगुण है वो रजोगुण और तमोगुण दोनों को परास्त करके प्रधान बन जाता है। तो कभी रजोगुण जो है वो सतोगुण और तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि जो तमोगुण है वो सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। क्योंकि जैसे स्पर्धा चलती रहती है, क्योंकि जैसे हम लोगों के विचार है कभी बहुत अच्छे आते हैं, कभी नॉर्मल से आती है, कभी लालच बढ़ जाता है, कभी एकदम लालच नहीं रहता है, कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे विचार विचार जो बदलते रहते हैं। वही तमोगुण रजोगुण ये सबका यही मतलब होता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशो उपजायते ज्ञानं यदा तथा विज्ञाद्विवृद्धं तत्त्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है, मतलब जो सतोगुण है वो रजोगुण के वजह से होता है ना। तो अच्छा हाँ ठीक है, आपके अच्छे कर्म से, आपके अच्छे विचार से होंगे। तो अच्छे कर्म तो सतोगुण से आएंगे। हाँ, सद्गुण से आएंगे। सतोगुण, हाँ सतोगुण से आएंगे। तो क्या बोल रहा था, रजोगुण से आएंगे ना। रजोगुण से नहीं आएंगे बेटा। आपके अच्छे कर्म अच्छे विचार जो है उससे आते हैं। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणाशमः स्पृहा रजस्येत आनि जायन्ते विवृद्धे भरतशर्भ। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। अच्छा, तब आदमी को बहुत ज़्यादा करने का, काम करने का या बहुत सारे लालच हो जाता है, प्रॉपर्टी बनाना, पैसा कमाना और बहुत सारी चीज़ें करना, दूसरों को मैंने किसी उनके अंदर लालच आ जाती है बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ को पाने की ना। हाँ, किसी चीज़ को पाने के भी और बहुत सारी चीज़ें और भी लालच आ जाती है। पढ़ने का लालच, हाँ वो भी कर सकते हो, ये तो रजोगुण में आएगा। पढ़ने के अच्छे काम करने का जो आएगा वो रजोगुण से आएगा। अच्छा, और अगर बुरे काम का लालच तो? लालच जैसे बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कोई होता है कि दूसरों को भी लेने की इच्छा हो जाती है, ईर्ष्या होने लगती है, दूसरों से भी ईर्ष्या होने लगती है। लालच बस एक भाव है जो अपने अंदर आनी चाहिए। हाँ, वो सब किसी चीज की भी हो सकती है। हाँ, स्पर्धा भी हो जाती है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। अप्रकाशोड प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तमस्यानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवभृत तदोत्तमविदा लोकान् मलान् प्रति पगते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे मनुष्यों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयम गत्वा, तुम्हें क्या बोला?
तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म षडिंगषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण। अच्छा, तो अगर जो लालच है वो अगर बुरी चीज़ का भी होगा तब भी वो काम कर्म करने वालों को लोगों के बीच में आ गया, है ना? क्योंकि इसमें ये तो बताया ही नहीं कि अच्छा लालच ही बुरा लालच, लालच लालच होता है नहीं। अच्छा, ये बताया गया सकाम कर्म बोलो तो क्या सकाम कर्म होता है, बोला अच्छे गया। कर्म होते हैं ना जो। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म, ठीक है मैं समझ, सकाम कर्म में लिखा है आज के साथ, और क्या लिखा है? तो अत्यधिक आसक्ति सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा, अनियंत्रित इच्छा। ओके। रजसी प्रलय कर्मणः सुकृत स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं, राजस्तु फलम दुःखम ज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है। ओके। सत्वात् सज्जायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। उद्वरम गच्छन्ति तत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्ये गुण वृद्धिस्ता अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वीलोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। अभी तो बताया गया था कि वो पशु योनि में जन्म लेते हैं। अगर पशु योनि में जन्म लेते हैं तो पृथ्वी पे जन्म लेंगे ना, नरक पे कैसे जाएंगे फिर? नरक मतलब जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, ये सब एक तरह से नरक में रहते बात हैं। हुई थी ना। हाँ, तो जो तमोगुण में जो रहते हैं वो कीड़े मकोड़े ये सब चीजें से गंदे, नाली में कोई रह रहा है तो नरक ही होगा ना। नहीं, नरक तो नरक होता है इसलिए में। नरक क्या होता है? और जमीन के नीचे बोला नरक, वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। नीचे का मतलब कि गला, एक आदमी ऊपर उठता पोजीशन, है, अच्छा, पोजीशन होता है, पोजीशन ठीक। मतलब नीचे। ओके। ऐसा नहीं कि जमीन के नीचे चला जाता है, उसका अच्छा। पोजीशन, जैसे कर्म हम अच्छे करते हैं तो ऊपर उठते हैं, अच्छा समझ गए। फिर बीच में रहते हैं, फिर एकदम नीचे जो बहुत भीख मांग रहे हैं इस तरह के लोग होते हैं। तो लाइव रिकॉर्डिंग है, क्या बोल रही हैं आप? वो समझा रही हूँ तुमको इस तरह से भी बता के। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परमं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुण के अतिरिक्त कोई कर्ता नहीं है, और जब परमेश्वर को जान लेता है, गुणानि तानतीत्य त्रिदेहि दे समुद्वान जन्म मृत्यु जराद्रुः क्षय विमुक्तोड मृत
मश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जा सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेकों कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। कैलरी डंगे स्नेगुणा नेतान्तितो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतान्नि गुण गान गुण आनति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि सप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काटशन्ति उदासीन वदासीनो गुणैरो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेडगन्ते समदुःखः सुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपश्यतो सर्वारम्भो परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखते हैं, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीरज और प्रशंसा तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसे व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अतीत कहलाते जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। सिंपल से। माम च योड व्यभिचारेण भक्ति योगेन सविते स गुणान्स्मतीत्येता न ब्रह्मा भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्राह्मणों ही कहाँ लिखा है? ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उन निराकार ब्रह्मा का आश्रय हूँ, जो अमृत्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। और गीता की जय। बोलो श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। भागवत गीता नहीं, श्रीमद् भागवत गीता।
श्रीमद् भगवत गीता, ये भगवत लिखा है यहाँ पे। भगवत, हाँ तो भगवत को तो भागवत तुम बोले थे ना। भगवत। अच्छा रिकॉर्डिंग पे सुन लेंगे बाद में। सब भूत तो है ही। बाय।